मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है संजय उवाच, अर्थात संजय बोले, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, अर्थात ऐसे बोल करके ऋषिकेश को, गुड़ाकेशः परंतप, अर्थात गुड़ाकेश जो शत्रु नाशक हैं, न योत्स्य इति, अर्थात युद्ध नहीं करूँगा, गोविंदम उक्त्वा, अर्थात गोविंद को बोल करके, तुष्णिम बभूवः, अर्थात चुप हो गए। तो यहाँ पर यदि आप इस श्लोक को वैसे देखें तो यहाँ पर केवल हमें ये देखने को मिलता है कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि अर्जुन ये बोलकर चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। किंतु यहाँ पर आपको यदि इस श्लोक को अच्छे से समझना है तो आपको ये देखना चाहिए कि संजय यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण के लिए किन नामों का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाम अर्जुन के लिए उपयोग में लाया गया है वो है गुड़ाकेश, और साथ में उनको बोला गया है परंतप। तो जैसे मैं पिछले श्लोकों में समझा चुका हूँ कि गुड़ाकेश जो नाम है अर्जुन का, वो वास्तव में दर्शाता है कि वो व्यक्ति जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया भी था कि नींद यहाँ पर वास्तव में नींद नहीं है, बल्कि जो हमारी आध्यात्मिक नींद है उसको यहाँ पे दर्शाती है। तो यहाँ पर जब ये बोला जा रहा है अर्जुन को कि वो गुड़ाकेश हैं, परंतप हैं, तो ये बोलता है कि वो एक ऐसे क्षत्रिय हैं जिन्होंने कि अपनी आध्यात्मिक जो नींद है उस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो यदि आप महाभारत को देखें तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो कौरव हैं उन्होंने पांडवों के साथ में बहुत बुरे बुरे कार्य किए। उन्होंने उनको जो है उनकी जो पत्नी है उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको उनका पूरे राज्य पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और फिर उनको वनवास के लिए भेज दिया। तो इस प्रकार के बहुत बुरे बुरे कार्य किए। जब वो वापस आए तो उनको जो है उनका राज्य वापस देने से भी मना कर दिया। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में होगा तो वो युद्ध करने के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किंतु यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक बार फिर से सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अर्जुन जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं, और जो भी वो कर रहे होते हैं उसके बारे में वो अच्छे से सोच विचार करके उसे करते हैं। मैंने आपको पहले पिछले श्लोकों में बताया है कि वो व्यक्ति जो कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ करता है वो एक पशु वाला जीवन व्यतीत कर रहा है, और जो व्यक्ति वास्तव में कुछ सोच के जब कुछ कार्य करता है तो वही व्यक्ति वास्तव में मानव है। वही व्यक्ति वास्तव में वो है जिसने अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बना लिया है कि वो अब एक पशु वाला जीवन नहीं जीता है। तो यहाँ पर क्योंकि अर्जुन जो है वो अपनी इन कार्यों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और यदि आप देखें तो जो उन्होंने प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो कि यदि किसी व्यक्ति के सामने रखे जाएँ तो वो निश्चित ही भ्रमित हो जाएगा। तो इस रूप से यदि आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश परंतप के रूप में बताया गया है। और यदि आप श्री कृष्ण को देखें तो उनका जो पहले नाम उपयोग में लाया गया वो है ऋषिकेश, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और दूसरे पंक्ति में उनका जो नाम लाया गया है उपयोग में वो है गोविंद। तो यहाँ पर गोविंद जो नाम है उसका अर्थ मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ पहले कि वो व्यक्ति है जिसने कि गो को ढूंढता है। जो अर्थात गो यहाँ पे है गाय, किंतु वास्तव में गो जो है वो होता है प्रकाश और ज्ञान। तो कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हम लोग हैं, हम लोगों के भीतर वास्तव में एक दिव्यता होती है, और अर्जुन जो है वो सीधे सीधे श्री कृष्ण को बोल रहे थे कि मुझे आप मेरे प्रश्न के उत्तर दें। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे भीतर एक दिव्यता होती है जिसको कि हम
प्राप्त कर सकते हैं जब हम गीता की शिक्षाओं पर ध्यान लगाएं। तो यहाँ पर आप इस रूप से भी समझ सकते हैं कि ये जो घटना हो रही है वास्तव में हमारे भीतर ही हो रही है, जहाँ पर कि हम अपने कार्यों के ऊपर एक इच्छा शक्ति बढ़ा रहे हैं और जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे भीतर की जो दिव्यता है उससे पूछ कर ही हम करते हैं। तो जब हम अपने कार्यों को इस प्रकार से करेंगे कि वो जो है वो हमारे भीतर की जो दिव्यता है उसके अनुसार ही चल की जाती है, तो हमारा जीवन जो होगा वो एक अच्छा जीवन बीतेगा। तो ये जो श्लोक है ये उस बात को भी यहाँ पे दर्शाता है कि एक व्यक्ति जिसने कि अपनी जो उसकी आध्यात्मिक नींद है उस पर विजय प्राप्त कर ली है, वो अपने जीवन में उठ रही जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की दिव्यता से प्रश्न पूछ रहा है, जो कि प्रकाश को ढूंढ सकती है, जो कि ज्ञान को ढूंढ सकती है। तो उस बात को भी यहाँ पर एक रूपक के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको गहराई से समझा दिया होगा। इस श्लोक को यदि आप सतही रूप से देखें तो इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता, केवल ये लगता है कि अर्जुन जो है वो चुप हो गए ये बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। किंतु यदि आप इसको गहराई से समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है वो ये है कि एक जो जीवात्मा है जो कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर चुकी है, वो अपने भीतर की दिव्यता से प्रश्न कर रही है। तो वो भी यहाँ पे आपको गहराई से समझना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।